वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 9 की ये गणित का पेपर है और आपकी जो गणित का पेपर आएगा उसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। इस पेपर को आप शुरू से अंत तक देखना, आपको काफी फायदा मिलेगा। 100 नंबर का आपके पेपर आएगा और आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके पास में भी कोई पेपर हो, आपका मॉडल पेपर हो या फिर आपके जो वार्षिक परीक्षा का पेपर होगा, वो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप पेपर के ऊपर आपको अपना नाम लिखना है और अपने जिले का नाम लिख के मुझे इस नंबर पर भेज देना और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाना। 9वीं क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी सभी जो अर्धवार्षिक परीक्षा की तरह जो मैंने आपके पेपर डाले थे वैसे पेपर आपके जो वार्षिक परीक्षा के लिए भी अपलोड करेंगे। आप ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब आपको देख लेना है कि आपके जो गणित का पेपर है वो किस प्रकार का आएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है ये। सबसे पहला प्रश्न ये है कि इसमें आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, यानी कि 327 में आपको भाग देना है 500 का और इसका आपको दशमलव प्रसार बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 327 है तो इसमें इससे 500 को हम लिख लेते हैं 5 × 100। पहले 5 का भाग दे देते हैं, फिर इसमें हम 100 का भाग दे देंगे। तो 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग 32 में जाएगा आपके, 5 × 36 6 बार, फिर 5 × 5 25, 2 बचेंगे तो ये पॉइंट लग जाएगा। फिर 20 का 5 चौक 20 हो जाएंगे, है ना, और बट्टे में आपके 100। अब पॉइंट यहाँ लगा हुआ है और 2 जीरो और हैं तो आपके ये पॉइंट इधर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो उत्तर आएगा आपके 0.654 इसका आंसर आएगा। तो 0.654 इसका आंसर आपके ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। दूसरा प्रश्न है इसकी घात कितनी है। तो देखो ये बहुपद है, बहुपद में इसकी जो घात है वो जो चर की अधिकतम घात होती है वो इसकी घात कहलाती है। तो इसमें चर क्या है, y है, और y में इसकी घात 1 और इसकी घात 2 है। तो जो घात ज़्यादा होगी वो हमारी इस बहुपद की घात हो जाएगी, इसका मतलब 2 इसकी घात हो जाएगी। इसमें पूछे कि y का गुणांक क्या है, y का गुणांक। तो y के गुणांक में आप क्या बताएंगे, y के गुणांक में आप बताएंगे 3। y का गुणांक क्या इसमें 3 है। और y² का गुणांक पूछे, y² का गुणांक, तो y² का गुणांक क्या बताएंगे आप इसमें। y² के गुणा में क्या है, यहाँ पे y² के गुणा में माइनस का 1 है, कुछ नहीं तो वहाँ पे माइनस का यहाँ पे ये 1 है, प्लस होता तो प्लस का 1 होता, माइनस है तो माइनस का 1 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको उत्तर निकालेंगे। ये प्रश्न 100% पूछा जाता है, गुणांक लिखना है ना, तो इसको आप अच्छी प्रकार से समझ लेना। तीसरा बिंदु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मूल बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो x का और y का मान दोनों 0 होता है। ये आपको निर्देश तंत्र याद कर लेना है। इस खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं और आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पे काटते हैं और इसको कहा जाता है यहाँ पे मूल बिंदु, इसी को कहते हैं यहाँ पे मूल बिंदु। और यहाँ पे मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 0 और 0 होते हैं, x का मान भी 0 होता है यहाँ पे और y का मान भी 0 होता है। ये इसका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये इसका दूसरा चतुर्थांश, ये इधर इसका तीसरा चतुर्थांश है और ये वाला चौथा चतुर्थांश होता है। पहले चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में होता है और y का मान भी प्लस में होता है। दूसरे वाले में x माइनस में होता है और y प्लस में होता है। तीसरे वाले में दोनों ही माइनस के होते हैं और चौथे वाले में आपके x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। तो आपको कोई भी बिंदु देख के ऐसे पूछ लेगा कि ये किस चतुर्थांश में स्थित है, तो इसके निशान देकर आपको इसका उत्तर निकाल लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है, ये आपके हर बार पूछा जाता है प्रश्न। एक त्रिभुज के 3 कोणों का आपको अनुपात दे रखा है, आपको सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। कोण आपको तीनों कोणों का जो योग है वो पता होना चाहिए, कितना होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों की जो जोड़ होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी। ये कोण अनुपात में है तो इसको मान लेंगे ये 1x है, ये 2x है और ये 3x है। इन तीनों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होगी। तो तीनों की जोड़ करेंगे x 2x और 3x की, तो कितना आएगा आपके 6x आ जाएगा। 6x बराबर 180। x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में हम 6 का भाग दे देंगे, जो कितने बार जाएगा 6 × 18 30 बार जाएगा। जो कोण सबसे छोटा है वो कौन सा आ जाएगा, सबका मान ज्ञात कर लो। ये x बराबर तो आपके x का मान तो है आपके 30, 2x वो कितना हो जाएगा 2 × 30 बराबर 60 हो जाएगा और 3x बराबर होगा आपके 3 × 30, 3 × 3 9 यानी कि 90। तो सबसे छोटा कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का और सबसे बड़ा कोण पूछे तो इसमें 90 डिग्री। और तीनों को जोड़ के देख लो 60 30 और 90, तीनों की जोड़ वापस 180 डिग्री हो जाएगी। तो जो सबसे छोटा कोण है वो कितने डिग्री का है x डिग्री का, यानी कि 30 डिग्री का इसका आंसर होगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो सबको पता होना चाहिए त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं इनकी जो जोड़ होती है वो तीनों कोण कितने डिग्री होते हैं, तीनों कोण आपके 180 डिग्री के होते हैं। ये त्रिभुज के तीनों कोणों की जो जोड़ होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। जैसे आपके सामने
ये एक त्रिभुज है, तो इसकी जो जोड़ है, तीनों कोण है, इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। तो कोण ए, बी और सी, इन तीनों की जो जोड़ करेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आएगा आपके इसमें 180। ये तीनों ही कोण इसमें बराबर हो, यानी कि ये भी अगर x है, ये भी x है और ये भी x है, तीनों ही कोण बराबर हो, तो हम इसमें x का मान भी ज्ञात कर सकते हैं कि कितना आएगा। तो x प्लस x प्लस x बराबर 180। ये कितने x है? तो ये 3x है, तो 3x बराबर 180 है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में हम 3 का भाग दे देंगे, तो x का मान कितना आएगा? 60 आएगा। यानी कि मान लो उसके तीनों कोण बराबर हो तो तीनों ही कोण 60-60 डिग्री के होंगे, और ऐसा तीनों ही कोण बराबर होते हैं तो उसकी तीनों भुजाएं भी बराबर होती है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से आपसे पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180, और प्रत्येक कोण का मान पूछे तो 60 डिग्री होता है, और तीनों जो कोण है वो बराबर होते हैं। अगला प्रश्न आपके, ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसको क्या कहते हैं? तो 180 डिग्री के कोण को कहा जाता है ऋजु कोण। क्या कहते हैं इसको? ऋजु कोण कहते हैं। इसको सरल कोण भी कहा जाता है। सरल कोण और ऋजु कोण दोनों एक ही है। आपको परीक्षा में ऋजु कोण भी दे सकते हैं, आपके परीक्षा में सरल कोण नाम भी आ सकता है, तो दोनों आपको याद कर लेना है। सरल कोण और ऋजु कोण दोनों एक ही होते हैं, और इसका मान जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। जो कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो, यानी कि 0 से ज़्यादा और 90 से कम, उसको न्यून कोण कहते हैं। और जो कोण है, जो अगला प्रश्न है फिर आपके, अच्छा इसमें एक और देख लेते हैं हम कि ये समकोण क्या होता है। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है उसको समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहा जाता है। और जो 90 से अधिक होता है और 180 डिग्री से कम होता है, इस कोण को कहा जाता है अधिक कोण। इसको कहते हैं अधिक कोण। 90 से ज़्यादा और 180 से कम को अधिक कोण कहते हैं। और अगला प्रश्न आपकी कि आयत की लंबाई दे रखी है, आपको आयत की चौड़ाई दे रखी है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको आयत की लंबाई, चौड़ाई और परिमाप दे रखी है, तो इसका एक कच्चा चित्र बना लेना है। ये इसकी लंबाई है 20 मीटर और ये इसकी चौड़ाई है 10 मीटर। ये ABCD एक आपके आयत हैं। अब परिमाप क्या होता है? कोई अगर A से चलना शुरू करेगा तो A, B, C और D से वापस A तक आएगा, तो ये जो एक चक्कर लगाता है एक आकृति के, वो उसका परिमाप कहलाता है। यानी कि बाउंड्री पे जब चलेंगे तो वो उसके परिमाप के बराबर होगा। एक चक्कर उसके परिमाप के बराबर होता है। और आपको पता है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो अगर ये 20 है तो ये भी कितनी होगी? 20। ये 10 है, ये आपकी कितनी है? 10 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब टोटल कर लो इन सभी की, ये अपना परिमाप के बराबर आ जाएगा। 20 और 20 40, 50 और 60, तो उत्तर कितना आएगा इसका? 60। ये तो वो आपके डायरेक्ट इसमें, और सूत्र लगा के करो तो भी इसका उत्तर 60 ही आएगा। सूत्र से 60 कैसे आएंगे उत्तर, वो भी देख लो। इसमें उत्तर कितने आएंगे? इसमें 60 आएंगे। परिमाप का सूत्र लगाना है। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये माप लिखना है इसमें। और ये 2 लगाना है यहाँ पे। लंबाई कितनी है? 20 है, तो यहाँ पे लिखो 20 प्लस चौड़ाई कितनी है? 10 है, यहाँ लिखो 10। पहले कोष्ठक को हल करेंगे तो कोष्ठक में जोड़ करेंगे पहले, तो 2 इंटू 10 और 20 कितने होते हैं? 30 होते हैं। और 20 और 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60। परिमाप है इसलिए इसको हम केवल लिखेंगे मीटर, और क्षेत्रफल होता तो हम लिखते हैं वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आपको सूत्र लगा के हल करना है। और इसमें आपसे पूछे कि इसका आयत का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लंबाई कितनी है? 20 है, चौड़ाई कितनी है? 10 है, तो गुणा करेंगे 20 को 10 से तो 200 वर्ग मीटर इसका उत्तर आएगा। 200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। एक और चीज़ पूछ सकते हैं इसमें से कि आपको इसकी जो विकर्ण की लंबाई पूछ सकते हैं कि विकर्ण की लंबाई क्या होती है। तो ये मान लो एक आयत है, और ये जो तिरछी लंबाई होती है इसको विकर्ण कहा जाता है ना। ये एक इसका विकर्ण होता है। इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको अंडर रूट करना पड़ेगा। सूत्र होता है विकर्ण की लंबाई बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। और फिर हम इसमें से लंबाई चौड़ाई का मान लिख के और स्क्वायर करके जोड़ते हैं, फिर इसका वर्गमूल निकालते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वर्ग की भुजा दे रखी है आपको 7 मीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो, जब भी वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना पड़ेगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर के दो, या फिर इसको हम यूं भी लिख सकते हैं भुजा इंटू भुजा। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि वह जो वस्तु है वो कितनी जगह में घेरती, वो जगह कितनी घेरती है, वो उसका क्षेत्रफल है। तो भुजा इंटू भुजा यानी कि 7 इंटू 7 कर दो, या फिर 7 का स्क्वायर कर दो, दोनों एक ही बात है। 7 इंटू 7 कितने होते हैं? 49। और यहाँ पे मीटर है तो फिर यहाँ पे
मीटर हो जाएगा, मीटर की घात 2 कर दो, या हिंदी में लिखना चाहो तो वर्ग मीटर कर दो, एक ही चीज़ है। इस प्रकार से इसका उत्तर आपके आ जाएगा 49 वर्ग मीटर। अच्छा, आपके ये तो क्षेत्रफल ज्ञात किया हमने, आपसे पूछे कि वर्ग का परिमाप कितना आएगा इसका, तो इसका परिमाप आप निकाल के बताना। ये वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है, 7 मीटर है, इसका परिमाप कितना आएगा, वर्ग का परिमाप आप निकाल के कमेंट करके बता देना। किसी बंटन में परास 50 मीटर है और इसका जो वर्ग अंतराल है वो 10 है। वर्ग अंतराल कितना है, 10 है। तो इसमें आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो परास का मतलब आपको पता होना चाहिए। परास का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ा मान, ठीक है, बड़ा मान, और सबसे उसमें से घटाते हैं हम सबसे छोटा मान। ये जो उत्तर होता है वो तो आता है आपका परास। ये वर्ग अंतराल क्या होता है, 2 का अंतर। वर्ग अंतराल मतलब 2 का इसमें अंतर है, तो ये आपके हो जाएगा, ये सबसे अंतर है इसका, तो ये अंतर 50 है, यानी कि 50 कब आया होगा, अंतराल कितना है, 10 का है। तो ये जो सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ पे जो 60 हुई होगी, तो 60 में से 50 को घटाया होगा, यानी या फिर ये जो सबसे छोटी संख्या को घटाया होगा, ठीक है, 10 को घटाया होगा, या फिर अच्छा इसमें हम मान लेते हैं यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो इसका जो वर्ग अंतराल कितना हो जाएगा, इसमें 10 हो जाएगा, और सीमा जो प्रसार है आपके 50 हो जाएगा। अब इसका जो 10 से लगाएगा, सबसे छोटा तो 10 है, तो 10 से 20 हो जाएगा, फिर 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो उत्तर कितना आ जाएगा, अच्छा 50 से 60 हो जाएगा। तो 5 इसका उत्तर आपके आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसमें, 5। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी भी श्रेणी का बहुलक मूल्य क्या होता है। तो जो सबसे अधिक बार आता है वो बहुलक होता है, सबसे बार बार आने वाला जो होता है वो बहुलक होता है। जैसे 1, 3, 4, 3, 2, 3, 0, ठीक है, 1। इसमें आपको पूछे कि बहुलक क्या है, तो बहुलक जो ज़्यादा बार दिखाई दे रहा है वो अपना बहुलक हो जाएगा। 3 सबसे ज़्यादा बार है तो बहुलक बराबर 3 होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि x माइनस वाई और y माइनस 2 और आपके x माइनस 3, y का मान अगर आपके 5 है तो आपको जो इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, y की जगह 5 लिखेंगे, तो 5 माइनस 2x माइनस 3 बराबर में लिख लेंगे 0, और 5 में से 2 जाएंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे, तो 2 माइनस 2x बराबर 0, तो 2 बराबर 2x। x का मान ज्ञात करने के लिए 2 का 2 में भाग दे देंगे, तो x बराबर आएगा आपके 2/2 यानी कि 1। तो इसमें x बराबर कितना आएगा, x बराबर 1 आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, समपूरक। अच्छा, एक और दे रखा आपको, ये किस पद में होगा, ये कौन से चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पर x प्लस और y माइनस है, तो यहाँ पर तो ये प्लस, दोनों प्लस के होते हैं, x माइनस वाई प्लस, दोनों ही माइनस, और इसमें आपके होता है x प्लस और y माइनस। ये चतुर्थांश के निशान जो आपको याद कर लेने, ठीक है। यहाँ पे दोनों x माइनस और y प्लस होता है, यहाँ पे दोनों ही माइनस होते हैं। तो आपके पूछा x प्लस वाई माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस आपकी किस में होगा, ये चतुर्थ में होगा, चौथे में होगा, चतुर्थांश में होगा, या फिर चौथे चतुर्थांश में होगा। आड़ी लाइन को क्षैतिज रेखा कहते हैं और खड़ी लाइन को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। पूछ ले कि दोनों रेखाएं कितने डिग्री के कोण पे काटती है, तो 90 डिग्री के कोण पे काटती हैं। पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, कई सारे और आपको पेपर वहाँ पे मिल जाएंगे, आप ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आपको प्ले स्टोर पर सर्च करना है SHRI श्री राम और क्लासेस, ठीक है, श्री राम क्लासेस। वहाँ पर आपको ब्लू और रेड में इसका लोगो मिल जाएगा कलर में, यहाँ पे जो लिखा हुआ है श्री राम वो आपको ब्लू में मिल जाएगा, श्री और राम, इस प्रकार का लोगो आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा इसी कलर में, और आप उसको डाउनलोड कर लेना, या फिर सीधा लिंक दे रखा मैंने, उसको डाउनलोड करके आप वहाँ पे कई सारे पेपर वगैरह देख सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। कोई भी आपकी समस्या हो सवाल में तो आप इस नंबर पर मुझे भेज सकते हैं, 75 68 35 00 69। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको और बताऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी सारा फायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, समपूरक कोण की परिभाषा देनी। तो ऐसे दो कोण जिनका योग, ठीक है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, योग 180 डिग्री हो, उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। दो कोणों को जोड़ने पे उनकी जोड़ अगर 180 डिग्री आती है तो उसको हम समपूरक कोण कहते हैं। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना आएगा आपकी 180 डिग्री। इसमें से कोई एक कोण दे दे आपको, मान लो कोण ए का मान आपको दे रखा है यहाँ पे 110 डिग्री, तो 110 डिग्री का आपको समपूरक कोण ज्ञात करना है। 110 डिग्री का समपूरक कोण, तो हम क्या करेंगे, 110 डिग्री प्लस कोण बी बराबर आपको लिखना है 180।
तो 110 डिग्री को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। तो कोण बी बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 110 डिग्री। 180 में से 110 को घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 70 डिग्री, यानी कि 70 और 110 को जोड़ेंगे तो वापस हमारा 180 आ जाएगा। कुल मिला के जो भी उत्तर आए उनको जोड़ करके देख लेना, दोनों को 180 आने चाहिए। तो एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर कमेंट करके बताना कि 120 डिग्री का आपको समपूरक कोण बताना है। 120 डिग्री का समपूरक कोण कितना होता है, कमेंट करके उत्तर निकाले इसका। अच्छा, इसमें आपके समपूरक होता है, एक आपको पूरक कोण भी याद कर लेना है। पूरक कोण में आपकी क्या होता है, दोनों कोणों की जो जोड़ होती है वो 90 डिग्री होती है। पूरक में 90 डिग्री है और समपूरक में 180 डिग्री, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। पूरक में कम अक्षर है तो 90 कम है, और समपूरक में अक्षर ज़्यादा है तो 180 ज़्यादा। इस प्रकार से थोड़ा याद कर लेना। ये सवाल तो हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छी प्रकार से समझ लो। देखो, एक लाइन पे आपको 3 कोण दे रखे हैं, 40 डिग्री, 4x और 3x। एक सीधी रेखा के ऊपर रेखिक कोण युग्म से इन तीनों की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। तो हम क्या करेंगे, कोण ये आपके आ जाएगा 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर कितना आएगा आपके 180। इन तीनों की जोड़ कर लो तो ये 40 अलग जोड़ेगा और 4 और 3 7 अलग हो जाएंगे, तो 7x हो जाएगा। ये बराबर में हमारा 180। तो 7x बराबर, ये 40 को बराबर से इधर ले आएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो ये आएगा आपके 180 माइनस 40। 180 में से 40 घटाएंगे तो 140 बचेंगे, जो 7x के बराबर है। x का मान याद करना है तो आपको 140 में 7 का भाग दे देना है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 0, तो x का मान आएगा आपके 20 डिग्री। ये तो आया आपके x का मान 20 डिग्री। इसमें x का मान पूछा तो 20 डिग्री निकाल लिया, लेकिन आपको ये कोण पूछे कि आपके जैसे यहाँ पे r और s नाम दे देते हैं, ये आपसे कोण पूछ ले कि कोण ROS का मान ज्ञात करो, कोण ROS का मान ज्ञात करो, तो ये कितना है आपके, ये है आपके 4x। तो 4 इंटू एक्स करेंगे, 4 इंटू 40 20 करेंगे तो 4 दूनी 8, इसमें 80 डिग्री आ जाएगा। और ये वाला पूछे SOQ, कोण SOQ पूछे तो वो कितना दे रखा आपको, 3x है। तो 3x में 3 को x से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे तो ये 60 डिग्री आएगा। ये तो कितना है आपके 80 आया, ये 60 आया। तीनों को जोड़ करके देख लो, वापस 180 आ जाएंगे। 60 और 40 कितने, 100 और 80, 180 इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, इसमें सारे के सारे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो। और यहाँ पर आपको इसी प्रकार के और प्रैक्टिस करवाएंगे। 9th के बाद में आपको 10th क्लास के लिए भी बहुत सारा फायदा यहाँ पे मिलता रहेगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला इसमें 5वां है कि दो पूरक कोण आपस में बराबर है, तो प्रत्येक कोण का मान आपको ज्ञात करना है। दो पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, जोड़ 90 डिग्री होती है, तो दोनों कोण बराबर है, तो एक को मान लेते हैं x, तो दूसरा भी क्या होगा, x ही होगा। इन दोनों की जोड़ कितनी देर की, मतलब पूरक है तो 90 होता है, तो आपको प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। तो ये x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे बराबर 90, तो x बराबर 90 में 2 का भाग दे दो, कितना डिग्री आ जाएगा, 45 डिग्री। आपको जब भी ये प्रश्न पूछे कि दो पूरक कोण आपस में बराबर है, प्रत्येक का मान ज्ञात करो, तो उत्तर कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। और पूरक की जगह यहाँ पे समपूरक होता तो यहाँ पे x प्लस एक्स बराबर हम कितना लिखते हैं, 180 लिखते हैं। तो ये 2x बराबर कितना आता है, 180, और x बराबर आ जाएगा आपके 180 में फिर 2 का भाग दे दो तो 90 डिग्री आएगा। तो पूरक पूछे तो आपके 45 आएगा, ठीक है, और प्रत्येक कोण का मान 45 डिग्री, और समपूरक पूछे तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ऐसा है जो उसके समपूरक कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि जब आयताकार क्षेत्रफल ज्ञात हो तो टाइल्स की संख्या ज्ञात करने का आपको सूत्र लिखना है। तो जब भी आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो तो टाइल्स की संख्या ज्ञात करने के लिए टाइल की संख्या बराबर जो सूत्र होता है वो इस प्रकार रहेगा, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, आयताकार जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र होता है। किस प्रकार से इसको याद कर लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया है कि यदि त्रिभुज ABC भुजाएं हैं तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। ये त्रिभुज दे रखा है आपको एक, ठीक है, एक त्रिभुज है, एक मिनट इसको वापस कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज है जिसमें हम नाम देते हैं ये A, B और C। ये बड़ा जो A होता है उसके सामने वाला छोटा A होता है, ये बड़ा जो B है इसके सामने वाली भुजा पे छोटा B होता है, ये बड़ा जो C है इसके सामने वाली भुजा पे छोटा C होता है। आपको ये तीनों भुजाओं की माप दे रखा है ABC, आपको इनका अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्ध परिमाप में क्या करते हैं, परिमाप तो होता है उसको तीनों को जोड़ना होता है, तो A प्लस B प्लस C ये तो परिमाप है। अर्ध परिमाप ज्ञात करना है तो फिर इसमें 2 का भाग दे देते हैं।
जिसको हम एस से दर्शाते हैं। ये हम हीरोन का जो सूत्र लिखेंगे उसमें काम आएगा ये, तो ये वाला आपको इसमें लिख लेना है। एक आपको हीरोन का सूत्र भी लिख लेना है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरोन का सूत्र होता है, इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना। और ये जो एस निकालते हैं वो तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग लगा के एस निकालते हैं। तो ये पूरा आपको इसमें लिखना पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न पूछा गया है कि संकलन की दृष्टि से आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? तो संकलन की दृष्टि से आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। फिर एक संख्या v को परिमेय संख्या कहेंगे यदि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो जिस संख्या को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 है तो ये परिमेय संख्या है, -3/2 परिमेय संख्या है, 8 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको 8 को हम 8/1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से -7 परिमेय संख्या है, इसको -7/1 के रूप में लिख सकते हैं। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना कि आपसे पूछे कोई कि क्या 0 परिमेय संख्या है, तो आप कमेंट करके बताना। पहले प्रश्नावली में आपके सवाल है ये, और ये आपके पूछा जाएगा कि क्या 0 क्या 0 एक परिमेय संख्या है। आप इसका उत्तर कमेंट करके मुझे बताना, है तो क्यों है और ये नहीं है तो भी क्यों नहीं है। दोनों उत्तर अगर आप जो भी आप उत्तर देंगे उसका कारण आपको कमेंट करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें घन का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र लिखना है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर या 6 × ए स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ें। 6 × भुजा स्क्वायर लिखो या 6 × ए स्क्वायर लिखो, ये घन का आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और आयतन पूछे तो ये घन की क्यूब हो जाता है, भुजा का क्यूब हो जाता है। ठीक है, ये इसका आयतन है और ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। विकर्ण की लंबाई फिर हम आपको बाकी आगे वीडियो में समझा देंगे। एक 90 डिग्री का पूरक कोण का परिमाप कितना होता है? अब देखो कोण 90 डिग्री है, इसका पूरक कोण जोड़ने पे 90 आता है, तो ये होगा आपके पूरक में 90 डिग्री होता है, तो कोण a + b बराबर 90 आना चाहिए। a का मान दे रखा आपको 90 प्लस b का मान आपको ज्ञात करना है, तो 90 - 90 हो जाएगा, b बराबर 90 - 90। 90 - 90 कितना होता है? 0 होता है, तो इसका उत्तर जो होगा वो 0 हो जाएगा। 1 मिनट रुको, पूरक कोण का परिमाप, हाँ सही है, इसमें 0 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये परिमाप नहीं केवल माप ही है, ठीक है, परिमाप नहीं होता है। अगला प्रश्न आपके ये है कि इस बहुपद में आपको x बराबर मान लिख के मान ज्ञात करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार जो पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे x बराबर 2 लिखना है, -3 लिखना है, 0 लिखना है और माइनस का 1 लिखना है। इससे पहले आप एक चीज़ समझ लो, किसी भी माइनस की संख्या की अगर घात 1 है, ठीक है, किसी भी माइनस वाली संख्या की घात अगर 1 है तो वो की वही संख्या आ जाएगी। इसकी घात अगर 2 है तो माइनस गायब हो जाता है और इसका स्क्वायर हो जाता है, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 दूनी 4 होगा। लेकिन घात अगर 3 है, इसकी घात अगर 3 है तो इसका मान कितना आएगा? 2 दूनी 4, इसको 3 बार लिखेंगे, -2 × -2 × -2। ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के 4 × -2, तो 4 दूनी -8 इसका उत्तर होगा। यानी कि घात अगर 3 है तो वो माइनस वापस बाहर आ जाता है। घात 1 में माइनस होता है, घात 3 में माइनस होता है, घात 2 में वापस प्लस हो जाएगा। तो सम घात अगर मिले आपको, सम संख्या वाली घात, तब तो ये प्लस बन जाता है, और विषम संख्या वाली घात मिले तो वो माइनस का माइनस ही निकलता है बाहर। इसको हम देख लेते हैं, इस वाले सवाल को। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मान लिखना है x बराबर 2 करना है, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 लिख लो। तो इसकी जगह लिखेंगे हम इसको 2 कोष्टक 2 की घात 3 -13 × 2 की घात 2 -17 प्लस 17 × 2 + 12। इसको हल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके? 2 की घात 3 कितना होता है? 2 का घन 8 होता है, तो 2 × 8 माइनस ये आपके 13 × 2 दूनी 4 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके? 17 दूनी 34 प्लस 12। बोर्ड मास का नियम आपको काम में लेना है, फिर इसको हल करना है। तो ये हो जाएगा आपके 8 दूनी 16 माइनस 13 चौक 52, यहाँ लिखेंगे 52 और प्लस इनको जोड़ लो, 2 और 4 6, तो ये कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 26। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये प्लस प्लस वाले 16 और प्लस वाले 26 ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 16 और 26 को जोड़ लो यहाँ पे, तो ये कितने हो जाएंगे? 6 और 6 12 का 2, हासिल का 1 और 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस में आपको करना है 52। 42 में से 52 को घटाएंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके? -10 आएंगे। तो ये F2 पे मान है, ठीक है, F2 पे मान है, ये बहुपद है fx
तो इसमें F2 पे जो मान है वो कितना है, माइनस का 10 है। इसी प्रकार से आपको माइनस के 3 पे ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये 2 है उसकी जगह पे हम माइनस का 3 कर देंगे। ठीक है, इसको वापस लिख लेते हैं बाकी को। तो जहाँ जहाँ पे हमारा x है वहाँ पे हम माइनस का 3 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस का 3 आएगा और यहाँ पे भी माइनस का 3 और यहाँ पे भी माइनस का 3 आएगा। -3 का आप क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है और घात 3 है तो माइनस का आएगा। तो 2 इंटू माइनस का 27 माइनस ये घात 2 है तो इसके माइनस गायब हो जाएगा। तो 13 इंटू 3 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 3 3 9 प्लस माइनस हो जाएगा और 17 3 51 होता है और प्लस में 12। पहले इसको गुणा कर लेते हैं, यह हो जाएगा आपके 27 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 54, फिर 13 को हम गुणा करेंगे 9 से तो 13 नंबर की 117, ये माइनस के 117 और फिर है आपके ये माइनस 51 और प्लस के 12। इन तीनों की अलग जोड़ हो जाएगी और इन तीनों की ये वाले 12 है जो अलग इसमें जोड़ेंगे। तो माइनस को अलग जोड़ते हैं, तो माइनस तो पहले से ही आएगा इसमें। 4 और 7 11, 11 और 1 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा आपके 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 5 6 और 1 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, 1 और 1 2 हो जाएगा। 222 प्लस 12 बराबर, इसको हम हल करेंगे तो माइनस के कितना उत्तर आ जाएगा, इसमें माइनस निकलेंगे तो ये आएगा आपके 210, माइनस के 210 इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार से इसमें आपको 0 लिखना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0 लिख लेना है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 भी लिख लेते हैं, x की जगह पे 0 लिख के इसको सोल्व करते हैं। तो जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा आपका 0। तो ये 0 की घात 3 0 ही होगा, माइनस ये भी आपके 0 हो जाएगा और प्लस ये भी आपके 0 तो प्लस 12। तो ये 0 तीनों का कोई मतलब नहीं, केवल इसका उत्तर आएगा आपके 12। इसी प्रकार से आपके -1 रख के इसको हल करना, वो आप खुद जो करके देखना, इसको गुणनखंड करना इसका x² प्लस -7x प्लस 12। तो यहाँ पे 12 कैसे टुकड़े करने, जिनको जोड़े या घटाए तो आपके 7 आ जाए। तो 4 3 12, 4 और 3 7, दोनों माइनस के ले लेंगे तो ये आएगा आपके x² माइनस के 7x और प्लस के 12। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस 7 को क्या लिखेंगे 4 और 3, तो x² माइनस के 4x और माइनस के 3x और प्लस के 12। क्या कॉमन आएगा इसमें से, 4 कॉमन आ जाएगा, सॉरी x कॉमन आएगा इसमें से। ये x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4, यहाँ पे हम माइनस का 3 कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस यहाँ पे 4 बचेगा। जो बाहर निकाला x और ये माइनस का 3, इसको एक कोष्टक में बंद करेंगे, x माइनस 3 और ये बचेगा हमारा x माइनस 4। तो इस प्रकार से इसको हम पूरा सोल्व कर लेंगे, तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा इसका। सेम आपको इसी प्रकार से ये x वाला ये भी करना है, तो इसको भी हम समझा देते हैं। सारे गणित आपको इसी प्रकार से समझा देंगे। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, 10वीं क्लास में काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। x की घात 2 माइनस 4x और प्लस में 4। अब 4 के टुकड़े करने, जिनको जोड़ा या घटाई तो 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ पे x² माइनस 2x और माइनस का 2x और प्लस में 4। जहाँ पे ये कॉमन निकलेगा वो बाहर निकाल लेंगे, x दोनों में तो कॉमन निकाल लिया, x माइनस 2 बचा। यहाँ पे हम माइनस के 2 कॉमन निकालेंगे, x माइनस 2 बच जाएगा। x और माइनस के 2 कोष्टक में बंद करो इसको, x और माइनस के 2 को कोष्टक में बंद कर दिया, और जो दोनों बार कॉमन आया ये x माइनस 2 और x माइनस 2, इसको हम एक बार लिख लेंगे x माइनस 2। इस प्रकार से इस पूरे सवाल का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 2 इसका गुणनखंड है। अगला सवाल देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इसका मान ज्ञात करना है। ये 81 की घात 1/2। तो पहले तो हम 81 को घात के रूप में लिखेंगे, 81 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें 3 का भाग जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि ये के लास्ट में, 3 का जाएगा क्योंकि 8 और 1 9 होता है। 3 का भाग जाएगा 27 बार, फिर 3 का भाग देंगे 9 बार, फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 4। ठीक है, 81 को लिखा है। इसकी घात अगर 1/2 है तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। आपको पता है कि एक सूत्र होता है a की घात m और उसकी घात अगर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात m इंटू n। घात की घात क्या होती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे ये 4 और ये 1/2 गुणा हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 3 की घात 4 इंटू 1/2।
तो ये जो आपके 1/2 है, इसके 2 से ये वाला 4 2 बार कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 की घात 2। 3 की घात 2 का मतलब 3 × 3, 3 तिया कितने होते हैं 9 होते हैं। इसका उत्तर कितना आएगा आपके 9 आ जाएगा। और वैसे इसका डायरेक्ट निकालना चाहो तो 1/2 का जो मतलब होता है वो अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट अगर क्रिया से करेंगे तो भी इसका उत्तर कितना आएगा 9 ही आएगा। इसी प्रकार से आप, लेकिन आपको करना इसी तरीके से जो बता रहे हैं उसी तरीके से करना है। यहाँ पे 64 की घात 1/6 है, तो यहाँ पे हम 64 के गुणनखंड करेंगे और 64 को इसी रूप में लिख के हल करेंगे। तो 64 को भी हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं। 64 को हम 2 से भाग करेंगे 32 बार जाएगा, 32 को 2 से भाग करेंगे 16 बार, 16 को 2 से भाग करेंगे 8, 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4, 4 को 2 से करेंगे 2 और 2 को 2 से करेंगे तो 1। ये 2 कितनी बार आया 2 6 बार आया, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6 लिख सकते हैं सर। यहाँ पर 64 की घात 1/6 है, 64 की घात 1/6 है, तो इधर भी हम लिखेंगे 2 की घात 6 और उसकी घात 1/6। घात की घात गुणा होती है तो 2 की घात 6 × 1/6 हो जाएगा। इस वाली घात 6 से ये वाली घात 6 कट जाएगी तो 2 की घात 1 बचेगी और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है। इसका उत्तर कितना आएगा केवल 2 आएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, इसमें 125 की घात 1/3 है। तो 125 की घात 1/3 करने को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 25 के गुणनखंड करेंगे 125 के, तो 1 2 5, इसमें 5 का भाग जाएगा 25 बार, फिर इसमें 5 का भाग जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग 5 में 1 बार। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3, 5 की घात 3 लिख सकते हैं इसको। और इधर हमें दे रखा है 125 की घात, इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3। इसकी घात 1/3 है तो इसमें हम दोनों तरफ 1/3 कर देंगे, 1/3 है तो इसको भी हम 1/3 लिखेंगे। घात की घात क्या होती है गुणा होती है, तो 5 की घात 3 × 1/3। इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, 5 की घात 1 बचेगा, तो 5 एकम 5 उत्तर होगा। बहुत ही आसान सवाल है और बाकी सभी जो सवाल इसी प्रकार से समझ में आएंगे आपको। किसी भी प्रकार की समस्या हो आपको गणित में तो आप मुझे, जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उसके ऊपर उसका फोटो खींचकर मुझे भेज देना, आपके जो सवाल मैं आपको समझा दूंगा। अगला बिंदु है आपके कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसके बिंदु बाहर बिंदु P से इस पर जो लंब डालिए। तो आपको क्या करना है कि इसके ऊपर जो 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है। तो सबसे पहले आपको 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, फिर इधर बाहर को एक बिंदु ले लेना है जिसको हम P नाम दे देंगे। इस P बिंदु से इसके ऊपर लंब डालना है। तो लंब डालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार को थोड़ा सा इस लाइन से ज़्यादा खोलेंगे बाहर और इस प्रकार से इसके ऊपर 2 चाप काटेंगे। प्रकार को वापस उठाएंगे यहाँ से, इसको हम P नाम देते हैं, इसको R नाम देते हैं, इसको S नाम दे देते हैं। प्रकार को R पे रखेंगे बिना हिलाए, जितना पहले खुला है उतना ही रखना है। R पे रखेंगे, उसके ऊपर चाप काटेंगे, S पे रख के इसको इस प्रकार से चाप काटेंगे। फिर यहाँ पर कोई और नाम दे दो, यहाँ पे Q नाम दे दो, फिर P को Q से मिलान कर लो। इस प्रकार से इसके ऊपर जो लंबवत कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके ये है, इसमें आपकी एक समबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसका एक भुजा दे रखी है आपको 5.5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले प्रकार को आपको इस स्केल से 5.5 खींचना है। सबसे पहले आपको स्केल से एक 5.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, इसको नाम दे देना है A और B। अब प्रकार को यहाँ पे A पे रखना है और पेंसिल को B तक लानी है, यानी कि प्रकार को आपको 5.5 ही खोलना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी AB के बराबर खोलेंगे और प्रकार को A पे रख के इसके ऊपर हम चाप काट लेंगे। फिर प्रकार को बिना कम ज़्यादा किए B पे रखना है और ऊपर वापस चाप काट लेना है। इस प्रकार से जो आपकी आकृति बनेगी, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, तो ये जो आकृति आपके वो समबाहु त्रिभुज की आकृति बनेगी। तो ये जो आकृति आपकी इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज की आकृति बन जाएगी, तीनों भुजाएं आपकी बराबर होगी और इसकी आपको रचना लिख लेनी है। फिर आपके एक सवाल ये है कि एक त्रिभुज की रचना करनी है ABC, जिसमें B और C का मान दे रखा है। अच्छा, ये यहाँ पे BC है ना, ये BC है। BC बराबर आपके 5 सेंटीमीटर है। तो B का मान दे रखा, C का मान दे रखा, तो BC लाइन खींचने सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेखाखंड खींचना है और इसको BC नाम दे देना है। BC ये कितने सेंटीमीटर की है, तो 5 सेंटीमीटर की है। फिर प्रकार से या फिर D की सहायता से B के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो एक आपको 90 डिग्री का कोण बना लेना है इस प्रकार से। और कोण C है जो 60 डिग्री, तो D को C पे रख के इस पे के ऊपर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। इस प्रकार से आकृति बनेगी जिसको हम ABC नाम देके आपको जो रचना इसमें कर लेनी है। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है, इसके चारों ओर 3.5 मीटर का चौड़ा मार्ग है, तो मार्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले इस वर्ग की आपको भुजा ज्ञात होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ये मान लो एक
क्षेत्रफल है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है, इसका क्षेत्रफल आपको पता है, इसके चारों ओर आपको मार्ग लगा रखा है, ये वाला रास्ता है। तो इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये जो रास्ता अलग से बना हुआ है, ये वाला रंग, तो ये वाला आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो वर्ग बन रहे हैं, तो पहले अंदर वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, वो तो हमें दे रखा है। हम फिर बाहर वाले वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो भी ज्ञात करेंगे। तो बाहर का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको बाहर की भुजा ज्ञात होनी चाहिए, कितनी लंबी है वो ज्ञात होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले इस अंदर वाले की भुजा ज्ञात करते हैं। अंदर वाले की भुजा कैसे ज्ञात करेंगे, इसका हमको क्षेत्रफल दे रखा है। तो भुजा, ये जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, क्षेत्रफल बराबर दे रखा है आपको 20 25, 20 25 है। तो ये हो जाएगा आपका सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 20 25, और भुजा का मान ज्ञात करने के लिए इस 20 25 का हम वर्गमूल लेंगे। 20 25 किसके वर्गमूल है, जब हम इसको गुणनखंड करेंगे तो ये आपके 45 के वर्गमूल आएंगे। तो इसका जो भुजा है वो कितनी है, 45 है। तो अंदर वाले की जो भुजा है वो कितनी है, 45 है। ये वर्गमूल ज्ञात कर लेना इसका, 20 25 का वर्गमूल 45 होता है, या 45 का वर्ग 20 25 होता है। गुणनखंड करके देखेंगे तो इसका उत्तर आपके 45 आ जाएगा। तो ये इसकी जो भुजा है वो तो आ गए आपके 45। अब देखो इसके जो 3.5, ये 3.5 का रास्ता है, इधर भी 3.5 है और इधर भी 3.5 है। तो 3.5 इधर और 3.5 इधर, टोटल कितना हो जाएगा 7। तो 45 और 7 कितने हो जाएंगे, जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा। तो बाहर वाले जो वर्ग है इसकी जो भुजा है वो कितनी आ गई, 52 आ गई। अब आपको क्या करना है, इस बाहर वाले का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, जिसकी भुजा कितनी है, 52 है। तो 52 को 52 से गुणा करेंगे, 52 इंटू 52, ये बाहर वाले वर्ग का क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 52 इंटू 52। तो 52 को 52 से गुणा करेंगे, जो 52 का वर्ग कितना आ जाएगा आपके 2704। ये 2704 ये बाहर वाले का क्षेत्रफल आया, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है, जबकि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल कितने दे रखा है, 20 25। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो बाहर वाले का जो क्षेत्रफल है उसमें से अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा लेंगे। तो बाहर वाले का 2704 है और अंदर वाले का 2025 है। तो 2025 को हम इसमें से घटा लेंगे, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 में से 5 में से 14 में से 5 जाएंगे तो 9, यहाँ पे 14 में से 5 जाएगी तो 9, यहाँ पे 9 बचेंगे, 9 में से 2 गए तो 7, और यहाँ पे 6 बचेंगे, 6 के 6, 679 इसका आंसर आएगा। जो क्षेत्रफल आएगा मार्ग का क्षेत्रफल वो 679 आपके आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो सवाल हल करने हैं। अगला प्रश्न आपके ये है कि एक कमरे की लंबाई दे रखी है आपको 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर है और उसमें ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। इसके 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से छत और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का आपको व्यय ज्ञात करना है। तो इसमें आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगाना है और फिर इसमें आपको छत का क्षेत्रफल भी निकालना है। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये कि आप पूरे कमरे का निकालो, फर्श सहित इसमें निकाल लो, ठीक है, घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लो, घनाभ का, और फिर इसमें से जो अपना जो फर्श है, फर्श के क्षेत्रफल को माइनस कर दो। तो सबसे पहले हम पूरे का इसमें क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं और जो बचेगा वो जो आएगा उसमें से हम इसमें जो छत का आएगा उसको हम माइनस कर देंगे और जो भी उसका उत्तर आएगा उसको हम लास्ट में 15 से गुणा कर देंगे। अगला प्रश्न आपका ये, हर का परिमेयकरण करना। तो हर का परिमेयकरण करना ये सवाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार जो पूछा जाता है, बहुत ही आसान है। हर का परिमेयकरण करने के लिए यहाँ जो लिखा हुआ है ये 2 प्लस और ये हमारा √3, तो इसको हम क्या करेंगे, √3 को पहले लिख लेंगे, √2 को बाद में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/√3 प्लस √2, क्योंकि बड़ी संख्या पहले आती है और छोटी संख्या बाद में आती है। √3 और ये √2 बाद में आ जाए। हर का परिमेयकरण करने के लिए इसका जो विपरीत चिन्ह है, ये प्लस वाला है तो हम माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √3 माइनस √3 2 बटे √3 माइनस √2। इसको जब हम सोल्व करके लिखेंगे तो ऊपर तो वैसे वैसे संख्या आएगी, √3 माइनस √2, नीचे हमेशा एक सूत्र बनेगा, ये a प्लस बी है और ये वाला a माइनस बी है। हर के परिमेयकरण में यही सूत्र बनता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का मान √3 है तो √3 का स्क्वायर करेंगे, b का मान √2 है तो √2 का स्क्वायर करेंगे। ये आ जाएगा आपके √3 माइनस √2 और बटे में 3, √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, क्योंकि √ से स्क्वायर कट जाता है, √ से स्क्वायर कट जाता है तो अंदर की संख्या बचेगी 3 माइनस 2। इसको हल करेंगे तो √3 माइनस √2 इसका आंसर आएगा, क्योंकि बटे में 1 आएगा और 1 का कोई मतलब नहीं निकलता है, भाग देंगे तो भी उत्तर यही आएगा। तो ये इसका परिमेयकरण में आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपके और भी सवाल दे रखे हैं, 2 माइनस √3 दे दे आपको,
2 माइनस अंडर रूट 3 का हर का परिमेयकरण करो तो भी आपको याद निकालना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आ जाए 1/2 माइनस अंडर रूट 3, इसका हल करना हो तो यहाँ पे तो ये पहले ही आएगा, तो इसको हम करेंगे परिमेयकरण करेंगे तो 1/2 माइनस अंडर रूट 3, अंश का गुणा करेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 से, ये प्लस से लेते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से गुणा करेंगे, या प्लस था तो हमने माइनस से गुणा किया था, और 2 प्लस अंडर रूट 3, ऊपर तो 1 से है तो वैसे वैसे गुणा हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, नीचे जो है आपके यह सूत्र बनेगा a माइनस बी और ये बनेगा a प्लस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी का मान अंडर रूट 3 है तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आएगा आपके 2 प्लस अंडर रूट 3 और बट्टे में 2 का स्क्वायर 4 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1, उत्तर क्या आ जाएगा इसका 2 प्लस अंडर रूट 3/1, यानी कि इसका उत्तर केवल 2 प्लस अंडर रूट 3 आएगा। या फिर आपको 27 की घात, ये तीनों बराबर दे रखे, आधार समान होने पर a की घात m प्लस a की घात n इंटू a की घात p, ये दे रखा हो, आधार समान है तो घातें क्या होती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, m प्लस n प्लस p हो जाएगा। इसी प्रकार से ये वाला है, या 27 की घात अलग अलग है लेकिन 27 सब में जो आधार बराबर है तो इसकी घातें जुड़ जाएगी, तो 27 की जो घात है उसको जोड़ के रूप में लिखेंगे, तो 27 की घात क्या हो जाएगी 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपके 27 और इसका लघुत्तम आएगा आपके 3 और ऊपर आ जाएगा आपके 2 प्लस 1 प्लस 4, 4 और 5, 5 और 2 7, तो 27 को हम क्या लिखेंगे, 27 को लिखेंगे हम 7 की घात 7/3, 27 की घात हो जाएगी 7/3। और इसको सोल्व करना चाहे तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं हम 3 की घात 3, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, तो इसको हम 3 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो इस 27 को हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे 3 की घात 3, फिर घात की घात गुणा होगी तो 3 की घात 3 इंटू 7/3, ये 3 से 3 कट जाएंगे, उत्तर आएंगे केवल 3 की घात 7। कुछ भी आंसर आपको यहाँ तक जो निकाल लेना है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको जो विलोपन विस्थापन अभिक्रिया का प्रयोग करके हल करना है, विलोपन भी कर सकते हैं और विस्थापन भी कर सकते हैं। अच्छा, ऊपर एक सवाल और छूट गया, उसको भी हम कर लेते हैं। ये a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब है तो a प्लस बी का आपको होल क्यूब लगाना है। देखो इसकी जो सर समीकरण वो ये रहेगी a माइनस बी का होल क्यूब, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पेन को, 1 मिनट। अब देखते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा a माइनस बी की घात 3, इसको जब हम लिखेंगे सोल्व करेंगे इसको तो ये आएगा आपके a माइनस बी का क्यूब है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर हम लिखेंगे प्लस 3ab और a प्लस बी। इसमें आपको मान लिखना है a क्यूब यानी कि 3x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2y का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मान 3x इंटू b का मान 2y प्लस नहीं इंटू a का मान 3x प्लस 2y। इसको हम सोल्व करेंगे तो 3 का क्यूब 27 होता है, 27x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 y का क्यूब प्लस 3 3 9 और 9 दूनी 18xy, तो प्लस 18x और y, और कोष्टक में आएगा आपका 3x प्लस 2y। ये इसका आंसर आपको निकाल लेना है। सेम इसी प्रकार से ये प्लस वाला भी सूत्र लगा के आपको करना है। ये वाला जो सवाल है 22वां सवाल, इसमें आपके विलोपन विधि लगानी या फिर प्रतिस्थापन, दोनों में से कोई सी भी एक विधि लगानी। हम आपको यहाँ पे विलोपन विधि सिखा देते हैं। विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी का एक का गुणांक बराबर करते हैं, या तो x का गुणांक बराबर करते हैं या y का गुणांक हम बराबर करते हैं। अलग अलग निशान हो, एक माइनस एक प्लस हो तो हम जोड़ लेते हैं, और एक जैसे हो दोनों अगर माइनस माइनस में हो, दोनों प्लस प्लस में हो तो इसको हम घटा लेते हैं, और अलग अलग होने पर जोड़ लेते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना है, निशान एक जैसे, ये एक जैसे प्लस प्लस है तो इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है, और माइनस माइनस होता है तभी हम घटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक का गुणांक बराबर करेंगे, जैसे इसका गुणांक 3 है और इसका मान लो 2 है, तो ऐसी क्या हम संख्या लगाएं इन दोनों का
कि इसको किससे गुणा करें कि ये भी बराबर हो जाए ये भी बराबर हो जाए। तो 2 और 3 के पहाड़े में एक जैसी संख्या क्या होती है, 2 और 3 के पहाड़े में क्या आती हैं 4 6 और यहाँ पे आती है 6। तो हम क्या करते हैं इसमें 6 बना देते हैं, इस 3 को भी 6 बना देते हैं और इस 2 को भी 6 बना देते हैं। इसको 6 बनाने के लिए यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 2 से, इसको गुणा करना पड़ेगा आपको 3 से, पूरी से इसको हम पूरी से गुणा करेंगे और फिर इसमें क्या करेंगे एक जैसे, तो फिर इसको हम घटा लेंगे। तो समीकरण ये 1 दे देते हैं, ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण 1 इंटू करेंगे 2 माइनस समीकरण 2 इंटू करेंगे 3, फिर इसको हम घटा लेंगे। तो इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 2y है, इसको लिखेंगे 3 दूनी 6x प्लस 2 का हो जाएगा 2 तिया 2 दूनी 4y और बराबर में 11 दूनी 22। इसको करेंगे 3 से और ये हो जाएगा आपका 3 से गुना 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 3 चौक 12। घटाने से सबके चिन्ह बदल जाएंगे, घटाने पर इसके निशान बदल जाते हैं। ये 6x से 6x कट जाएगा प्लस माइनस का, ये माइनस का है आपके 9 और प्लस के 4, तो माइनस के 5y बचेंगे बराबर 22 में से 12 घटाएंगे तो 0 और 10 बचेगा। तो y का मान ज्ञात करने के लिए इस 10 में इस -5 का भाग देंगे तो -2 इसका उत्तर आएगा। y का मान कितना आ गया आपके -2। x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में आप जो y बराबर -2 लिख दो, तो 3x प्लस 5 इंटू -2 बराबर 11, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 10 बराबर 11 और इसको हम माइनस से इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 3x बराबर 11 प्लस 10 बराबर कितना आएगा आपके 21। तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 21/3, 21 में 3 का भाग 7 बार जाएगा, x बराबर 7 आएगा और y बराबर -2 इसका आंसर होगा। सही है या गलत है इसको चेक करने के लिए इस वाले किसी भी समीकरण में x बराबर 7 रखो तो 3 × 7 प्लस 2 × -2 बराबर आपके आएगा 11। एक मिनट, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक कर दी यहाँ पे, ये यहाँ पे 2 है और मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, इसको वापस करते हैं, यहाँ पे 2 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 2 दूनी 4 और ये -4 इधर आएंगे तो यहाँ पे प्लस के 4 हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे आपके 15, फिर 15 में हम भाग दे देंगे 3 का, तो 15/3 बराबर 5 आएगा। यानी कि x का मान कितना आएगा आपके 5 आएगा और y का मान -2 आएगा। तो सोल्व करके देख लो, 5 × 15 और ये 5 × 15 माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4 बराबर 11 आएगा। इसका मतलब x बराबर तो इसका उत्तर 5 है और y का मान इसमें -2 है, ये इसका आंसर आपके आ जाएगा। इसमें आपको इसका आलेख बनाना है, तो आलेख बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक खड़ी लाइन या फिर आपको ग्राफ देंगे, वहाँ पे एक आड़ी लाइन दोनों खींचनी, बीच में आएगा 0 1 2 3 4 तक लिखना है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगा और इधर भी आपके माइनस में आ जाएंगे, -1 -2 -3 और -4, इधर ऊपर हमारा प्लस में होगा 1 2 3 और 4, ये प्लस का ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और माइनस का 4। पहला जो बिंदु है आपके ये 1 -2, तो x का मान 1 और y का मान -2, x का मान 1 y का मान -2, 1 और -2 आपके यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा है 2,3, x बराबर 2 y बराबर 3, ये यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा है -1 और 3, x का मान -1 है और y का मान +3 है, तो इस प्रकार से ये यहाँ पे आ जाएगा। 0,0 ये यहाँ पे आ जाएगा। 3,0 x का मान 3 है और y का मान 0 x अक्ष पे आएगा। 2,0 तो x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये चित्र बना के आपको इस प्रकार से समझ लेना है। फिर आपको ये एक या फिर इसके अथवा में आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए आपके पास में कम से कम 3 बिंदु निकालने हैं, ठीक है, 3 बिंदु इसमें निकालने हैं। तो ये समीकरण आपकी अधूरी दे रखी, इसको हम पहले सही रूप में आपको बता देंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये रचना करनी है ए बी और सी। तो ये ए जो होता है वो बी सी के बराबर होता है। बी सी बराबर आपको कितना दे रखा है 5.4 सेंटीमीटर। बी जो होता है वो ए सी के बराबर होता है। तो ए सी बराबर आपकी ये दे रखा है। कोण ए का माप जो आपको दे रखा है वो कितना है 45 डिग्री है। तो आपको भुजा जो है ए बी वो ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें, सबसे पहले आपको इसमें एक लाइन खींचनी है ए बी ए सी, ठीक है। यहाँ पर आपको ए सी
एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे 6.8 है, और फिर ए पे आपको 45 डिग्री का कोण बना लेना है, ठीक है, जो कि इतना हो जाएगा आपके, जो BC दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है, फिर आपको 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन प्रकार खोलना और एक चाप यहाँ पे काट के इसको मिलान कर लेना है, और यहाँ पर आपको नाम दे देना है B। तो इस प्रकार से एक रचना हो जाएगी। फिर लास्ट में आपको AB भुजा माप के लिख लेना कि ये कितनी मीटर सेंटीमीटर आएगी। अगला प्रश्न है आपके, त्रिभुज ABC की रचना करनी है, कोण B बराबर 90 है, C बराबर आपको 60 दे रखा है, ये BC है ना, ये BC बराबर 5 है। तो वही सेम सवाल है जो पीछे आ चुका है, सेम टू सेम सवाल आपको यहाँ करना है। इसमें आपको बारंबार सारणी बनानी है। तो संख्या देख लेनी कौन कौन है, 3.4 है, 3.6 है और 3.0 है। तो यहाँ पर आपको जो इसके मान के रूप में लिख लेना है। जैसे सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है इसमें, सबसे छोटी संख्या है इसमें 2.9, और इससे भी और छोटी कोई संख्या नहीं है। तो 2.9 सबसे पहले लिखेंगे हम 2.9, फिर इसमें लिखेंगे 3.0, फिर 3.1, 3.2, 3.3, 3.3 नहीं है, 3.3 नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर 3.4 है, फिर इसको गिन के लिखना है कि ये 2.9 कितनी बार है। तो ये आपकी 2.9 1 2 3 बार, तो आपको 3 लाइनें खींचनी है। फिर 3 कितनी बार है, 3.0 1, और फिर है आपके 2 3 4 5, तो आपको 5 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4 और एक आड़ी लाइन 5। इस प्रकार से आपको इसकी मिलान चिन्ह वाले सारणी बना लेनी है। और ये आपके बड़ा सवाल आएगा 5 नंबर में। या फिर आपको इसका जो बारंबार तक आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र के लिए हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, एक खड़ी लाइन खींचते हैं, इधर 0 से यहाँ पे है 20, 0 से 20 है, 20 से 40 है, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100। और इधर ले लेंगे हम इसमें 10 20 30, या फिर छोटी छोटी संख्या है तो आपको 2 2 के रूप में ले लेना, 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। फिर इसमें से आपको ये 20 कहाँ तक है, 0 से 20 तक, 0 से 20 तक जो आपके 5 है, तो ये 4 और 5 के बीच में इसको मिलान कर लेना है। इस प्रकार से मिलान कर लेना है। 20 से 40 के बीच में 6 है तो इसको 6 से मिलान कर लेना है। फिर ये 12 है तो फिर इसको 12 तक ले जाना है। 60 से 80 4 है तो फिर इसको 4 तक मिलाना। 80 से ये 3 है तो फिर इसको 4 और 2 के बीच में 3 से मिला। इस प्रकार क्या करते हैं आपको इसमें बना लेनी है। अगला सवाल देखते हैं। चलो अब इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपके, तो ये बाकी के जो सवाल मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा। और आपके लिए एक और मॉडल पेपर मेरे पास में है तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और व्हाट्सअप ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लेना, ये व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069। ये तो व्हाट्सअप नंबर है। और व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और अपने सभी दोस्तों को ऐप की यहाँ पे जो उसमें व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ देना। तो जल्दी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और अगले वीडियो में आपको ये वाला पेपर मिलेगा, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, तो इसको हम अगले वीडियो में आपके सोल्व करके बता देंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना।